दुनिया अजूबों और रहस्यों से भरा हुआ एक ज्ञान का पिटारा है। और ज्ञान से बड़ा अज्ञान होता है। ज्ञान तो सिर्फ वो है जो अब तक हमने कुछ एक किताबें पुस्तकें पढ़ी हैं, गुरुओं से जो हमने पाया है। लेकिन पाने को यदि कोई शोधार्थी हो जिसमें ज्ञान पिपासा हो और जिसके ज्ञान चक्षु खुलकर पूरी दुनिया के रहस्यों के उद्घाटन को समझने को तैयार हो, तो जीवन की संपूर्ण यात्रा उसके लिए कम पड़ जाएगी। आप लोग जानते, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दुनिया की प्राचीनतम शल्य चिकित्सा कौन सी थी। आप लोगों ने देखा था ट्रिपैनेशन या ट्रिपैनिंग, जो हमें बुर्जा होम से मिली थी। इसी तरह का एक अजीब सा रहस्य दुनिया की प्राचीनतम दंत चिकित्सा डेंटिस्ट्री हमें कहां से प्राप्त हुई है। और आप यूं समझिएगा कि हमें यह भी देखना है कि वो व्यक्ति कौन था, वो अध्येता कौन था, वो रिसर्चर कौन था जिसने इस बात पर प्रकाश डाला। छिटपुट बातें तो हर कोई बता देगा, पढ़ा देगा, लेकिन व्यापक प्रकाश डालना कि आप लोग अपने आप को हर एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकें, यही तो उद्देश्य है मेरा। यही तो उद्देश्य जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग भी इस प्रयास को, जो इन शॉर्ट वीडियोस के जरिए जो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्ट्री को, व्यापक अर्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में इतिहास को, लेकिन व्यापक अर्थों में समाहित करने का, गागर में सागर भरने का, सार गर्भित करने का प्रयास कर रहा हूं। सो आइएगा देखते हैं दुनिया की प्राचीनतम दंत चिकित्सा के हमें साक्ष्य, डेंटिस्ट्री के साक्ष्य, एविडेंसेस हमें कहां से मिले हैं। जी, ये स्थल है नवपाषाण का नियोलिथिक साइट, बलूचिस्तान में पाया गया मेहरगढ़ कोपा नामक जो पुरातत्वविदों का जो दल था, उन्होंने इस रहस्य से प्रकाश डाला और इस रहस्य से पर्दा उठाया कि दुनिया में पहली बार दांतों को, जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको ड्रिल किया गया और ड्रिल करके जो क्षरण हो रहा था दांतों का, उसको रोकने का प्रयास किया गया। यस, इट वॉज द फर्स्ट सर्जरी ऑफ टीथ। ये पहली डेंटिस्ट्री थी, ये पहली दांतों की शल्य चिकित्सा थी जो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हो रही है। आइए पूरी बात देखते हैं कि क्या था माजरा और हमें कैसे जानकारी प्राप्त हो रही। क्या यूं ही हवा में कह दी बात? लेकिन आप लोग जानते हैं ये व्यक्ति बिना अनुसंधान के पूरी जानकारी के कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा स्वयं से वायदा है। मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि मेरी एक गलती आपके भविष्य को दांव पर लगा सकती है। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती, लेकिन समय पर सुधारने का उस गलती को स्वीकारने का मादा भी मेरे अंदर भरपूर है। देखते हैं ये डेंटिस्ट्री क्या चीज है और मेहरगढ़ से ही क्यों ऐसा प्राप्त हो रहा है। उसकी वजह साफ है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, दांतों का क्षरण पूरी तौर पर कृषि उत्पादन या एग्रीकल्चर या खेती से जुड़ा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। मानव ने जैसे ही खेती का स्थायी तौर पर समाधान निकाल लिया और कृषि को व्यवस्थित तौर पर इकट्ठा कर लिया और अब सरप्लस रूप में अन्न उसके पास, उसके भंडार में या अन्नागार में सुरक्षित रहने लगा, तो दांतों की जो बीमारी है या दांतों में जैसे कीड़ा लगना है या अन्य प्रकार की छिटपुट जो क्षरण होता है, ठीक है, जो दांतों का जो मतलब एक तरह का उनका क्या कहना चाहिए मुझे, उनमें सड़ांध आना है या उनमें कीड़ा या जो भी वो बीमारी होती है, वो इसी अन्न की वजह से। और हम ये भी जानते हैं कि जो मेहरगढ़ है उसने कुंभकारी हड़प्पाई सभ्यता को जो देन दी है। हड़प्पा सभ्यता के ठीक मकान और कृषि व्यवस्था सबसे पहले हमें मेहरगढ़ में प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि मेहरगढ़ के निवासियों से ही हड़प्पा के निवासियों ने आवासीय निर्माण योजना और व्यवस्थित कृषि व्यवस्था को सीखा। अंगूर की खेती हो सकती है, कपास की खेती हो सकती है, गेहूं और जौ की खेती हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि मेहरगढ़ के निवासी ही थे जो हड़प्पा के शहरों में हमें और विस्तार में, बिल्कुल अर्बन जो रिवोल्यूशन था उसके रूप में हमें नगरीय क्रांति को प्रस्फुटित करते, व्यवस्थित करते हमें नजर आ रहे हैं।
और ये मेहरगढ़ के ही निवासी थे, जहां से हमें पहली बार उनके कंकालों से जो टीथ प्राप्त हुए, जो दांत प्राप्त हुए, उनमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको दांतों में बीमारी थी। रिंग्स पाई गई हैं, होल्स पाए गए, छिद्र पाए गए हैं। क्या तरीका था चिकित्सा का? क्या तरीका था? कितने दांतों पर ये ड्रिल्स या ये छेद हमें पाए गए हैं? आइए देखते हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही हैं जिनकी कभी आप लोगों ने हिस्ट्री के एस्पेक्ट में कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमें इतिहास के ऐसे भी पहलू, ऐसे भी एस्पेक्ट्स हमारे सामने रखे जा सकते हैं। जी, ये आप ही का विश्वास है, ये आप ही का स्नेह है, ये आप ही की डिमांड है, ये आप ही की ललक है जो मुझे इतनी एनर्जी देती है, इस तरह के टॉपिक्स पे काम करने की प्रेरणा देती है। देखते हैं। मेहरगढ़ से जिसने कंकालों, कब्रों के अंदर कंकाल के मतलब दांतों पर जो अवशेष प्राप्त हुए, उन पर जो शोध करके इस डेंटिस्ट्री, दंत चिकित्सा पर प्रकाश डाला, वो सज्जन थे 2006 में कोपा। आप लोग जानते हैं, जैसा मैंने भी कहा, कि निश्चित तौर पर जो मनुष्यों में दांतों की सड़न जो होती है, वो कृषि पर मनुष्य के जो भोजन की जो निर्भरता होती है, उसका सीधा परिणाम है। मेहरगढ़ का जो कोपा द्वारा जो हालिया जो अध्ययन किया गया, उससे मालूम चलता है कि यहां दंत चिकित्सा के लिए बीड्स, दाने एवं शलाकाएं बनाने का, जिनको हम स्मॉल रोड्स कह सकते हैं, स्टिक्स कह सकते हैं, का प्रचलन था। और उस तकनीकी की उनको जानकारी प्राप्त थी। हम ये भी जानते हैं कि मेहरगढ़ के जिस टीले पर व्यापक उत्खनन हुआ है, वो है MR3, माउंट MR3 टीला। तो MR3 टीले के एक कब्रिस्तान में जब शव की जांच करी कोपा और उसके सहकर्मियों ने या साथियों ने, तो 11 दाढ़ों पर कॉपर ड्रिल द्वारा जो छेद किए गए थे, उनकी खोज हुई और उन पर प्रकाश डाला गया कोपा के द्वारा। 11 दाढ़ों पर, यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। 11 दाढ़ों पर कॉपर ड्रिल द्वारा छेद की खोज की गई, और जो ये होल्स प्राप्त हुए, शंक्वाकार थे, बेलनाकार थे एवं समलंबाकार थे। जो 11 दाढ़ों पर जो कॉपर स्टिक्स द्वारा जो ड्रिल किया गया, जो छेद किया गया, वो छिद्र शंक्वाकार भी थे, कोन शेप में भी थे, सिलेंड्रिकल बेलनाकार भी थे और समलंबाकार भी थे। कुछ संकेंद्रित वलय थे जो ड्रिल बिट के निशान दिखाते थे, और निश्चित तौर पर इनमें दंत क्षय, जो दंत की जो रोग था, उसके स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन फिलिंग, वर्तमान में जो मॉडर्न जो डेंटिस्ट्री है, उसके द्वारा जो दांतों को फिल किया जाता है, जो सामग्री उसमें भरी जाती है ताकि वो सड़े नहीं और कोई किसी प्रकार से दांतों का नुकसान ना हो, बस यहां पर दांतों को भरने होल्स तो पाए गए हैं। 11 दाढ़ों पर कॉपर ड्रिल द्वारा जो छेद किए गए, जो रिंग्स बने, जो होल्स बने, जो छेद बने, वो तो पाए गए। उन पर दांतों को लगाने, अलग से टिकाने के अवशेष भी पाए गए हैं। लेकिन जो छिद्र, जो कैविटी वहां प्राप्त हुई, उनको भरने की किसी सामग्री से हमें किसी प्रकार का अवशेष प्राप्त नहीं हो रहा है, मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। तो ड्रिल के निशान पर दांतों के पहनने से संकेत मिलता है कि यहां पर ड्रिलिंग के पश्चात भी मनुष्य जीवित रहा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। आप सोचिएगा, भारत ने दुनिया को सर्जरी में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रदान किया है। प्रागैतिहासिक काल से हम मस्तिष्क को, खोपड़ी को, शल्य चिकित्सा के में, आप सुश्रुत को, इन सबको छोड़ दीजिए। जो कई लोग जो भारत के पौराणिक वैदिक ज्ञान पर उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, और मॉडर्न जो क्या कहना चाहिए, जो सर्जरी है, मेडिकल साइंस है, एलोपैथी का जो मामला, उसको बड़ा महिमा मंडित करते हैं, जबकि हम जानते हैं कोई भी ज्ञान अधूरा, कंप्लीट नहीं है। वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसको नकार सकते हो आप? भारत में सबसे पहले ट्रिपेनेशन या ट्रिपेनिंग की हमें बुर्जा होम से प्राप्त हो रहा है। मैं सुश्रुत या उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप भगवा रंग और आर्य, वो कई प्रकार की उलूल जुलूल बातें कर सकते हैं, लेकिन ये तो भारत के ही अवशेष हैं। मेहरगढ़ से अब ये बकवास नहीं चलेगी जी, मेहरगढ़ आज पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जुम्मा कल बना है।
यदि आप पाकिस्तान को मेहरगढ़ में डालोगे तो भैया जी शिव जी की पूजा, याद रखना इस्लाम खतरे में आ जाएगा। जो कट्टर बोलते हैं, जो कट्टर, जो मुल्ला मौलवी इस तरह की बकवास करते हैं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों की बातों को, मतलब कई बार हंसी आती है। तो आज मेहरगढ़ पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान तो वो चिड़िया जो कल बनी है। भारत का ही तो मामला है, ये भारतीय उपमहाद्वीप ही तो है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीयों के द्वारा, मेहरगढ़ के स्थानीय भारतीय निवासियों के द्वारा पहली बार दंत चिकित्सा के हमें प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। और ये इतनी सफल दंत चिकित्सा थी कि उसके बाद भी व्यक्ति पूरी तौर पर जीवित रहा, पूरी तौर पर जीवित रहा। आप लोग जानते हैं ये पूरा एरिया शैव उपासकता संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में। अब कह ये तो विषय से भटकने वाली बात होती, बहरहाल अपन और बात करते हैं इस पर। कोपा एवं सहकर्मियों ने बताया, कोपा और जो सहकर्मी थे 2006, उन्होंने बताया कि 11 दांतों में से केवल 4 में ड्रिलिंग से जुड़े हुए क्षय के स्पष्ट प्रमाण थे। हालांकि ड्रिल किए गए दांतों के निचले और ऊपरी जो इनेमल होते हैं, जो जबड़े होते हैं, उनके पीछे स्थित सभी दाढ़ हैं। लेकिन ये कोई सजावटी, कोई आर्टिफिशियल डेकोरेटिव उसके लिए नहीं था, किसी की दांत ऊपर नीचे हो रहे हैं तो जी वो ड्रिल किया गया हो, उनको अच्छा किया गया हो ताकि शादी हो सके, उसका ब्याह हो सके, डेटिंग पर जब डेट वगैरह करने जाता हो भाईले भाइयों के साथ, ऐसा मित्र मित्राणों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निश्चित तौर पर शल्य चिकित्सा के स्पष्ट प्रमाण है। फ्लिंट ड्रिल बिट्स वो टूल है जो सिर्फ मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और स्पष्ट तौर पर वो डेंटिस्ट्री, दंत चिकित्सा के ही काम में आता था। इसका बात का याद, यद्यपि बाद में इसका ज़्यादातर उपयोग मोतियों के उत्पादन के लिए किया गया है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि 11 दांतों पर दंत चिकित्सा की तकनीकी की खोज की गई है, 11 दांतों पर। इसीलिए टूथ ड्रिलिंग एक दुर्लभ घटना थी। टूथ ड्रिलिंग यानी कि दांतों को छेदना उस जमाने में एक दुर्लभ घटना थी, और ये अकाल्पनिक, बियॉन्ड इमेजिनेशन, उससे भी परे एक एक्सपेरिमेंट था मेहरगढ़ के स्थानीय भारतीय निवासियों के द्वारा। बिल्कुल गर्व से बात कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी भारत के कुछ नेताओं के दिमाग की उपज थी, मेरा स्पष्ट मत है इसमें। क्योंकि जो MR3 जो टीले पे कब्रिस्तान पाया गया, उसमें जो कैल्कोलिथिक कंकाल स्केलेटन सामग्री प्राप्त हुई है, वहां से हमें ये डेंटिस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन कितना ताज्जुब है, उसके बाद 4500 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि मेहरगढ़ के पश्चात, हमें लंबे अरसे तक, जिसको आप ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, उसके बाद तक टूथ ड्रिलिंग यानी कि दांतों को छेद कर दंत चिकित्सा के कोई सबूत हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अतः आप अपनी जो लिगेसी है, हिस्टोरिकल जो लिगेसी है, जो हेरिटेज, जो हमारी जो परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक है, मेडिकल साइंस का, आप सोचिए हम कितना रिच लिगेसी लेकर चल रहे हैं। इसलिए मुझे कई बार बड़ा ताज्जुब होता है जब कुछ नेता इस बात को बोलते हैं, भारत तो 4 मर्द सपेरों का देश है, नटों का देश है, यदि यहाँ मुगल नहीं आते तो हम हिंदुओं की गाय और गोबर इस देश के लोगों को मतलब विदेशियों को दिखाते। मुझे तरस आता उन लोगों की बुद्धि पर, उन नेताओं की पढ़ाई लिखाई पर। क्या पता ये वो लोग हैं जो तिरपाल ओढ़कर शायद बहुत अच्छे से स्नान कर सकते हैं। बताइएगा मुझे मेरे इस टॉपिक पर जो ये वीडियो बनाया गया है कि क्या ये इंटरेस्ट पैदा कर रहा है इतिहास में आप लोगों के लिए, और क्या आप लोगों को इंतजार है आने वाले टाइम में इसी प्रकार के वीडियोस का। आपको हो चाहे ना हो, मैं निरंतर प्रयासरत हूं, बिना थके बिना रुके राष्ट्र की सेवा में, क्योंकि शायद मैं और जरिए से इस राष्ट्र की सेवा ना कर सकूं, लेकिन जो खुदाई में भी बिना खुदे हुए आज भी गहरे दफन है राज मेरे इतिहास के, मेरे भारत की संस्कृति के, मेरे आर्यावर्त के, मेरे जम्बू द्वीप के, याद रखिएगा उन्हें उद्घाटित करके रहूंगा इस जरिए से। और अंत में विष्णु पुराण की पंक्ति मुझे याद आती है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जब मैं प्रोफेसर अहमद हसन दानी की जब बातों को पढ़ता हूं, हंसी आती है। क्या लिख रहे हो आप पाकिस्तान के बारे में? भैया जी विष्णु पुराण पढ़ना। पाकिस्तान तो कल एक तरह का कुछ नेताओं की नाजायज औलाद है, काल्पनिक दिमाग की उपज है।
उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्यस्य दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति योजना नाम सहस्राम तु द्वीपम दक्षिणोत्तरात्। आप इस बात को याद रखिएगा, पूर्वे किराता यस्यन्ति पाश में यमुना स्थिता। आप लोग इस विष्णु पुराण की इस पंक्ति को याद रखिएगा। भारतवर्ष एक महान सभ्यता जिसने पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनकर जीरो, दशमलव, आप लोग जानते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, शल्य चिकित्सा, रॉकेट साइंस, कितनी 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 पाई का शुद्ध मान। और इस बात को आइंस्टीन तक ने कहा कि सोचिए यदि भारतीयों ने जीरो और पॉइंट, दशमलव का आविष्कार नहीं किया होता तो आज मॉडर्न फिजिक्स कहां पर होती। इस संदर्भ में अपनी राय अवश्य रखिएगा। वंदे मातरम।